हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। इसमें हम एक टॉपिक लिखे नारेशन, जो क्लास 10 और 12 या फिर 11th 12 एंड फ्यूचर 10 से लेकर आगे के क्लासों में इनको पूछा जाता है। अगर कुछ बच्चे जिनको अंग्रेजी में भी अच्छा नंबर लाने की चाहत होती, थोड़ा 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। आई थिंक मैं समझा पाऊँ कि नरेशन में बहुत सारा भरमार पड़ा है, लेकिन कुछ बेसिक भी तो जाननी जरूरी है कि इसमें जरूरी क्या है। ज्यादा कुछ भारी नहीं, बहुत दूर का ध्यान देना होता। नरेशन में ज्यादा समझने योग्य बातें, रूल्स बहुत सारे हैं, उन रूल्स को समझना होगा। फिलहाल एक छोटा सा रूल है जिस रूल्स का नाम है 1 2 3। 1 2 3 SON। ये कोई रूल है, ठीक है बाबू। इसी के अनुसार समझेंगे। इसका मतलब होता है वन का मतलब हम लोग समझेंगे फर्स्ट पर्सन। तो डू का मतलब क्या समझेंगे लोग? सेकेंड पर्सन। और एक और आता है लोग थ्री, इसका मतलब समझिए थर्ड पर्सन। अब कंडीशन देखिए सर, फर्स्ट पर्सन क्या होता, समझ लीजिए बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूं ना, मैं फर्स्ट पर्सन। सब कोई मिल के तो बोलेंगे मैं, हम लोग बोल रहे हैं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, इतना सुन। और सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो की जाए वो थर्ड पर्सन। हर बात पे ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। इसका एग्जाम्पल होता है आई वी, इसका एग्जाम्पल होता है यू, और इसके एग्जाम्पल में जो बच गए, क्या बच गए हमारे, ही सी दिस दैट, और जो बच गया सब दे राम मोहन सीता गीता, कुछ भी। मतलब सर आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, जो बच गया वो सब थर्ड पर्सन है। बस इतना ध्यान रखेंगे लोग। डू को याद करो ना बाबू, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन होता। ओके, बाकी जो बचा थर्ड पर्सन है। इतना इंपॉर्टेंट है क्या सर? और इस एस का मतलब बताओ। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। क्या लिख दी इतना सर? ज्यादा कुछ नहीं, इतना मैं समझो। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, आपको समझ में आएगा कि वन का मतलब लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड डू का मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, रीता सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसको कोमा बोलते हैं लोग, कोमा। इसका नाम है इन्वर्टेड कोमा। कोमा देखिए ऐसा सिंबल लगा के फिर कुछ लिख करके ऐसा देते, इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा। आई थिंक समझ गए कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या होता। तो देख लो, रीता है ना बाबू, जब हमें नरेशन में, नरेशन के दो डिपार्टमेंट है, एक का नाम है डायरेक्ट, एक का नाम है इनडायरेक्ट। क्वेश्चन में सामान्य तौर पर डायरेक्ट रहेगा, उसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले 1 2 3 ऐसा लिखा, तो वो रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का। रूल्स कितना आसान था, समझने पे वैसे हर चीज आसान होती है। समझते हैं लोग इसको, क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे रीता, तो रीते लिख देना। कहाँ रूल काम किया सर? देखो रीता पहले से था तो हमने भी रीता लिखा। कोई रूल है बाबू? तो इतना आसान है, सीधे है ना बाबू। बस एक नया बढ़ गया, नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको इतना समझ में आ जाएगा वैसे कि सर किसको किसको बदलना रहता। नोट में समझने के लिए ऐसा करने से गायब। यही समझा रहे थे लोग। क्या है इसमें बाबू? हमने नोट लिखा था और बताया था कि रीता को रीता ही छोड़ दो।
यही का यही रह गया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो टेंशन कहाँ दिखता। दोनों में चलो। सेज, इस सर यार का करना इतना आसान तो है। सेज मिलेगा ना बुआ तो टेल्स कर देना। और सर, और अगर से मिलेगा, कहीं कहीं से मिलेगा तो ये याद कर लो, टेल कर देना। सम्मानित तो अभी बेसिक चल रही, कोई कोई और आएगा डिफरेंट वाला क्वेश्चन वगैरह का, वो अलग रूल्स है। तो फिलहाल जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए कि जो बेसिक है, शुरुआती पार्ट है वो। और मैं बता दूंगा दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या, कल ही बता दूंगा। खत्म हो जाएगा, टेंशन कम रहेगा लोगों को। टोल्ड, लेकिन ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट साथ में हो तब। देखो इसके आगे ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा ना तब टेंस करेंगे, और नहीं रहता था वही उतार देते, सेज को सेज छोड़ देते। सुन मेरी बात को, क्या बोला, ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब बाद में, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तब कोमा इन्वर्टेड कोमा है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सामान्य तौर पे दिखेगा, वो दिखे तो से को से, टेल, सेज को टेल्स, सैड को टोल्ड कर देंगे, बस इतना। ओके सर, इतना मैं समझा। और ये टू वगैरह क्या है, टू जो है ना बउआ, टू, उसको हम लोगों ने काट दिया कि भैया तुम बाय बाय टाटा हो जाओ, हटा दिया, हट गया। और ये मी उतर गया। ठीक है सर। ये कोमा, कोमा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा, इनके बदला में लोग दैट भरते हैं। ये बेसिक रूल है, कहीं कहीं इफ वगैरह भी आता है वो देखेंगे लोग। दैट हो गया। हल्का वाला क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन आपको नहीं दिखेगा। हो गया सर। अब ये मैन मुद्दा इधर से आता है, रीता इज माई फ्रेंड कैसे हो गया, इसको लोग समझ गए, हम रब कर देते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट इतना, माने कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला बात आप समझ गए। अब इधर देखो, आई लिखा है। आई लिखा ना, तो आपको वो जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, वो क्या लिखा था आपको, 1 2 3 नहीं लिखे थे लोग, 1 2 3 SON लिखे थे ना लोग। तो उसके आधार पे आपको इसमें बताया गया था, ये आई कोमा वी फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकेंड होता। तो बताओ, आई हमारा फर्स्ट पर्सन बोल रखा, रूल बोलता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट इधर वाले को बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ एस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये तीन बातें होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑलवेज जैसा ही दिखेगा आपको, टेंशन नहीं। तो वहां रीता लिखा है तो रीता लिख दो। ठीक है। अब तो यहाँ पे इसका कॉमन सेंस, आई था तब ना लोग एम पढ़ते हैं। यू रहेगा तो आप एम पढ़ोगे, आर। ही रहेगा तो इज, सी रहेगा तो इज, रीता रहेगी तो इज ना, राम में रहेगा तो इज। मतलब आप कॉमन सेंस लगाना कि वहां आई था तो एम लोगों ने लगाया। अब बाकी क्वेश्चन का सवाल आप अपने आपको, इज आर एम तीनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है ना, इज एम आर। आप सोच रहे सर अगर कोई और रहा आएगा तो देखेंगे लोग। फिलहाल यहाँ पे मैं सेज, यहाँ ना से जब ऐसा रहेगा तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या से रहेगा, शॉर्टकट में समझो प्रेजेंट में रहेगा तो ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे लोग। हाँ सर तो मैं बुझ गई, बुझ गया, रीता के साथ ही जो होता। फिर ये मैंने गोल क्यों करा, यही हमारे जो 1 2 3 का फॉर्मूला, यही आई यू योर जो पढ़े थे, यू योर, वो करे खानदान में आता है। तो योर है तो योर बदलेगा, योर किसको देखता है, ऑब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी लिखा है ना, गलत मैंने लिख दिया बाबरे, रुक जाओ। ये वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब होता फिर ऑब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है वो। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं मी उतारते थे, नहीं मी नहीं उतारना है। योर मतलब उसका हिंदी सोचो तो मैं तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारा है तो मी से मेरा बनेगा ना। बोलो हाँ सर, तुम्हारा है तो मेरा, तो मेरा का स्पेलिंग माई होता ना। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। हो गया सर, इसलिए माई लिखा है, समझ गए होंगे लोग। नेक्स्ट देखो बाबू, रवि है तो रवि लिख दिया है लोगों ने, सेज है तो टेल्स लिख दिया लोगों ने। टू को बाय बाय टाटा, मी आ गया, टू को बाय बाय टाटा करते हट जाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद दैट। फिर आई आया, आई वे देखो आई लिखा हुआ है ना, सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो इसी में तो आई आता है। आई बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रवि तो रवि लिख दो सर। रवि के साथ कॉमन सेंस इज लगा दो सर, क्योंकि एम प्रेजेंट में। फिर यहाँ योर, योर तो इसमें पढ़े ना यू,
सामने यू पर है, योर कहाँ पर है? सुनो, आई, आई मतलब मैं होता, मैं से संबंधित जैसे मेरा, मुझे, स्पेलिंग होगा ना आई, और कौन होगा? मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये आई का है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे लोग। यू से संबंधित योर, योर्स, योर सेल्फ, ये सेकेंड पर्सन कहलाएंगे। ओके, थर्ड पर्सन से रिलेटेड जैसे ही है, तो ही से संबंधित हीज, हिम, हमारे वो हिम जो है, हिज, हिम जो भी है वो हमारे थर्ड पर्सन आएंगे। अच्छा, उसका एक चार्ट में बता देता हूँ, अभी यहाँ पे है, होगा शायद, बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ये था, तो योर था तो माई फ्रेंड। ओके, इसी तरह का बाकी है बुआ, खुद से देख लेना। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आई थिंक नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करिएगा। अच्छा, इसमें ही जो वो बताओ सर। देखो आई, आई को ही के अनुसार बदल देंगे लोग। ओके सर, इज लगा, रीडिंग लगा, माय, माय, माय मतलब आई है ना बाबू, उसके खानदान का फर्स्ट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में तो ही लिखा है, हमने बताया ना। माय मतलब मेरा, तो ही मतलब मेरा है, तो ही से संबंधित उसका ना बोलेंगे, तो ही से संबंधित उसका के लिए ही आता है। बस इतने ही कॉमन सेंस लगाना है। हिज, हिज। ओके, नेक्स्ट। ये बनाने के लिए आप देख लेना, कंफ्यूजन आएगा तो कमेंट में लिख लेना। कंफ्यूजन आने पे कमेंट देख लो बुआ, ये आप पॉज करके लिख लेना। ये तो समझाया हूँ, समझने की कोशिश करना मैंने क्या क्या सिंबल दिया है। ओके, बस इतना ही। दूसरा एक और टॉपिक को मैं देख लो, जो बोल रहा हूँ आई माई, वो कैसे बदल जाता है वो देख लो। हम्म, हम्म। मैंने खींच के यहाँ पे रखा है, देख बाबू, जिसका जो है उसी फॉर्म में लोग देखते हैं ना। देखो, क्वेश्चन में आई लिखा है, ये मैन हम लोग ये पढ़ते, सब्जेक्ट में दिखेगा आई, वी, यू, ही, सी, सब्जेक्ट शुरुआती दौर में दिखेगा। ये ऐसा थोड़ी, पर और भी दिख सकता हो शुरू में, ये सब भी दिखता है, अपने सिचुएशन के अनुसार अपने आप को इमेजिन करना है। जैसे माई, आवर, योर, ये एक डब्बा है, जो रिमेम्बर करोगे तो आपको समझ में आएंगी बातें। देख लिया, किस, मी, अस वगैरह वगैरह। ओके, एग्जाम्पल एक देख लो, ही से टू मी, आपको पता है ही को ही छोड़ दो, से को टेल्स बना दो, टू बाय बाय टाटा, मी को मी छोड़ो, कोमा इनवर्टेड कोमा को दैट कर लो। फिर ये आई आपने पढ़ा था 1 2 3, उसको याद करिए, आप बगल में रखिए। जब आई आएगा तो फर्स्ट पर्सन में एस नीचे लिखा होता सब्जेक्ट। देखो यहाँ ही है तो लोगों ने ही भर दिया, फिर इज कर दिया। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखता, लिखा था 1 2 3, 1 के नीचे एस, 2 के नीचे ओ, ऑब्जेक्ट को देखना। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट मी। तो मी नहीं लिख के, देखो यहाँ योर है, योर यहाँ आता है ना, देख रहे हो योर यहाँ, तो मी के सेंस में हम लोग सोच रहे होंगे मी यहाँ है, तो उसके सेंस में इस डब्बा में कौन है? माय, कि मी लिख देंगे, बताओ माय, क्योंकि मेरे को इस योर लिखा हुआ है यहाँ पे, जब योर लिखा है तो उत्तर इसी में से कोई होना चाहिए। ओके, ओके सर। तो देखो, यहाँ गया तो मी मिला, तो मी यहाँ है, मी माय मिलेगा, मी नहीं लिखोगे। अब कॉमन सेंस लगाना, माय फ्रेंड होता, मी फ्रेंड नहीं होता। सर मी कब होता? मी देखो हर बार लास्ट में रहता, जब यही लास्ट में लिखा जाता मी, तो मी होता, तो मी के अनुसार सोचते तो यू देते वहां पे। समझे? आपने नाम सुना आई लव यू, आई लव योर बोलता, योर बोलेगा तो साथ में कुछ और होना चाहिए था, योर लास्ट में लगता, यू लास्ट में लग, योर बीच में लगता है, आई एम योर फ्रेंड, ऐसा करके जो भी। आई थिंक आप समझे होंगे मेरी बातों को। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ज्यादा मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, कमेंट करिए और बताइएगा सर कि कुछ और प्रैक्टिस करवा दो सर। लो, मैं ये देता हूँ आपको, आप यहाँ से, या फिर आपके पास बुक होंगे ये वाले, क्या नाम है इसका, जूनियर हमारे पास था, तो जूनियर का पेज नंबर 1 2 से 1 जाओगे और इस तरह का मिलेगा, एक्सरसाइज 85 पूरा बनाना, कम से कम 10, और मेरे को भेजना। भेजो कैसे? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, या फिर टेलीग्राम नंबर कुमोद कुमार के नाम से खोजोगे, या फिर 80 84 जो नंबर है हमारा, जो मैंने किसी वीडियो में बताया है,
उसको देखो या फिर कमेंट में मेरे को बताओ कि सर मैं कैसे भेजूं, तो मैं बताऊंगा कि कैसे भेजना है मुझे। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं बुआ। धन्यवाद, फिर मैं किसी दूसरे दिन दूसरे टॉपिक को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, ताकि मैं मोटिव रहूं और इस तरह का और वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद बाबू। ओके।